92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। हम में से ज्यादातर लोग अपने हक की, अपने अधिकारों की बातें तो करते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो अपने फर्ज की, अपने ड्यूटी की बात करते हैं। और जो लोग अपने फर्ज को, अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर मानते हैं, वो वाकई न रुकते हैं, न कांटों से डरते हैं, बस चलते रहते हैं और अपनी ड्यूटी पूरी करते रहते हैं। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज ऐसे ही 3 लोगों को मैं दिल्ली मेरी जान में सलाम करने वाली हूं, हम सब दिल्ली वालों की तरफ से, जिन्होंने समय रहते अपनी ड्यूटी निभाई, पूरी ईमानदारी के साथ निभाई और ना किसी से डरे, ना किसी के दबाव में आए। कौन है वो 3 लोग? नोएडा के ट्रैफिक इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल परवेश, सीआईएसएफ के जवान विकास तिर्की। ऐसा क्या काम किया है इन तीनों ने कि आप सबका मन करेगा कि उन्हें सलाम करें। बताऊंगी आपको आपसे बस कुछ ही देर में। और सलाम करने का मन करे तो कॉल जरूर लगाइएगा 39927927 पर। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, यह है दिल्ली मेरी जान। और एक बात बता दूं, अगर ये लोग अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज ना निभाए ना, तो हमारा क्या होगा जनाब आली। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज दिल्ली मेरी जान में हम सलाम कर रहे हैं उन बहादुर लोगों को, उन अनसंग हीरोज को जो चुपचाप अपनी ड्यूटी करते रहते हैं, लेकिन अक्सर उनका काम और काम के प्रति उनकी निष्ठा, उनकी सिंसेरिटी खबरों में नहीं आती, कोई बात नहीं करता उनके बारे में। ऐसे ही है सीआईएसएफ के कांस्टेबल विकास तिर्की। हाल ही में उन्होंने कालकाजी मेट्रो स्टेशन पर एक 8 साल की बच्ची की जान बचाई। कैसे? उन्हीं से जानते हैं। गुड मॉर्निंग विकास जी। गुड मॉर्निंग। सैटरडे इवनिंग था, लगभग 5:15 में, जब मेट्रो स्टेशन में कार्य पर तैनात था और उस टाइम मैं फ्रिस्किंग और चेकिंग कर रहा था। शनिवार के दिन और रविवार के दिन भीड़ रहता है मेट्रो स्टेशन। कालकाजी मंदिर के दर्शन में काफी श्रद्धालु आते हैं। काफी लेडीज थे और बच्चे उनके थे, तो एक्सीलेटर में वो 2-4 बच्चे खेल रहे थे। तो मैं देखा कि एक बच्ची, लगभग 8 से 10 साल की बच्ची होगी, जो एक्सीलेटर हैंडरेल को पकड़ी थी, काफी तेज पकड़ी थी, तो हैंडरेल उसको धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचते लेते जा रहा था। उसी समय मेरे समझ में आया कि इसको मैं कैसे बचाऊं। या तो बच्ची ने जब वो आवाज सुना तो शायद उसने डर गई और नीचे की ओर देखा तो और भी डर गई। उसका पहला हाथ छूट गया। तो मैं वो चेकिंग कर रहा था, मैं जगह छोड़ दिया और उसके नीचे की ओर बढ़ गया। जब मैं उसके लगभग करीब पहुंचने लगा तो दूसरे हाथ भी छोड़ गया। तो मैं उसको जैसे गिरा, मैं उसको अपने कैच कर लिया और वो सही सलामत बच गई और उनके माता पिता को दे दिया। उन्होंने थैंक्स बोला और वो लोग चले गए। काफी ऊंचाई से गिर रही थी वो? हाँ जी, लगभग 12 से 15 फीट हो सकता है। माय गॉड। आपको अचानक इतना कैसे थॉट आया कि आप इसको बचा सकते हैं? ये ऊपर वाले की एक देन थी जो मैं अपने कर्तव्यों को सही सलामत किया। चलिए, अपनी सूझबूझ से आपने काम किया और एक बच्ची की जान बचाई। विकास तिर्की जी, मैं आज पूरी दिल्ली की तरफ से, हमारे सारे लिसनर्स की तरफ से आपको सलाम करती हूँ कि आपने इतनी सिंसेरिटी के साथ अपनी ड्यूटी पूरी की और एक बच्ची की जान बचाई। थैंक यू। क्या आपका भी मन कर रहा है विकास तिर्की जी को सलाम करने का? तो मुझे कॉल लगाइए 39927927 पर। आपसे बस कुछ ही देर में मैं आपको सुनाऊंगी 2 और कहानियां जिनको सुनकर सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। यह है दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज हम सलाम कर रहे हैं उन अनसंग हीरोज को जो बहुत सिंसेरिटी के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन कई बार हम उन्हें थैंक यू करना भूल जाते हैं। आज मौका है उन्हें धन्यवाद कहने का। हाल ही में होंडा सिटी हिट एंड रन केस हम सबने सुना था, जब नशे में धुत ऋषभ ने अपनी होंडा सिटी से 2 लोगों को मार दिया था और एक शख्स घायल है। ऋषभ को पकड़ने वाले कांस्टेबल परवेश की हिम्मत की वाकई दाद देनी होगी। कांस्टेबल परवेश अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। परवेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, ये बताइए कि जो होंडा सिटी वाला केस हुआ था, उसका जो ड्राइवर था ऋषभ, उसको आपने पकड़ा। उस दिन क्या एग्जैक्टली पूरी घटना हुई थी, आप थोड़ा बताएंगे हमको? घटना मैम ऐसे था कि सुबह हमारी मॉर्निंग पेट्रोलिंग होती है, तो जैसे ही पेट्रोलिंग करते हुए मैं उस रोड पे आया जो विद्या मार्ग बोलते हैं उसको,
तो मेरी गाड़ी मेरे पीछे से आई, बहुत स्पीड में चलते हुए चली गई आगे। तो सामने उसने, जब मैंने देखा थोड़ा आगे जाने के बाद, एक आदमी को हिट किया तो वो बिल्कुल दीवार पे लग के उधर गिर गया। मैं उस गाड़ी के पीछे वहीं से लग लिया, जब उसको टक्कर मारी तो उसने आगे से यूटर्न लिया, यूटर्न लेके फिर वो इधर माल रोड उस पे आ गई। मैं थोड़ा पीछे था गाड़ी से, तो इधर जब अग्रवाल स्वीट्स के यहाँ आए तो इसने एक और आदमी को टक्कर मारी। उसी रोड पे आगे चलने के बाद फिर एक और जो बुजुर्ग से आदमी थे उनको टक्कर मारी। फिर उधर से सीधे जाते जाते टिफोरी मार्केट की तरफ वो गाड़ी मुड़ गई। टिफोरी मार्केट में आगे जाके एक टी पॉइंट पड़ता है, वहाँ जब गाड़ी जो स्लो हुई, वहाँ मोटरसाइकिल जो मेरे पास थी सरकारी, उससे सायरन बजा के थोड़ा सा जब तो उसके आगे लगा के तब उसकी गाड़ी रुकी। मतलब लग तो ऐसे रहा था कि पता नहीं जब इतनों को उड़ा चुका है तो मुझे भी उड़ा दे। सही बात है। लेकिन थोड़ा सा जब ड्यूटी की बात आती है तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। क्या बात है। पता है परवेश जी, हम लोग अक्सर आदत होती है कि पुलिस वालों की सिर्फ बुराइयां देखते हैं और बुरा भला ही बोलते हैं सब लोगों को। तो आप जैसे जब ड्यूटी वाले लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, फक्र से हमारा भी सर ऊंचा होता है। लेकिन वही जैसे आपने बात कही, एक बार को डर तो लगा होगा कि जिस हिसाब से लड़का गाड़ी चला रहा है वाकई वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता था। देखिए मैम, डर सबको लगता है, लेकिन जब कहीं ना कहीं डर को साइड में करके रिस्क लेना पड़ता है कभी कभी जी। क्योंकि अक्सर हम लोग एक्सीडेंट केस में सुनते हैं कि इसलिए भी बहुत देर हो जाती है कि वो पकड़ में ही नहीं आता ड्राइवर, वो भाग जाता है। जी मैम, अगर मौके पे पकड़ा गया तो थोड़ा सा ठीक रहा, अगर नहीं पकड़ा जाता तो कुछ हल्ला गुल्ला तो होता ना। ये केस ऐसा था कि 2 लोग तो मौके पे ही एक्सपायर हो गए जी, एक एडमिट है अब तक हॉस्पिटल में। पकड़ा भी ऐसे गया कि उसकी चाबी मैंने एकदम से निकाल ली, ले जा नहीं पाया। अच्छा, उसने आपके साथ भी बदतमीजी की कुछ? हाँ, जब गाड़ी से उतरी तो मतलब फुल ड्रंक किया हुआ था, बहुत ज्यादा पी रखी थी। तो उसको यही नहीं पता था कि मेरे सामने कौन खड़ा है, मैं किससे बात कर रहा हूँ। तो हाथापाई करता ही रहता, हाथापाई कर रहा था। ओह, और आप अकेले थे? हाँ, उस टाइम मैं अकेला था, लेकिन मैंने फिर बैकअप के लिए थाने में कॉल कर दिया था। चलिए कांस्टेबल परवेश जी, आज पूरी दिल्ली की तरफ से मैं आपको सलाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ। आपने अपनी ड्यूटी इतनी बखूबी निभाई और उम्मीद ये करेंगे कि सारे पुलिस वाले आपसे सीख लें। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। दिल्ली के आपको नहीं लगता हम अक्सर बुरा भला बोलने में लोगों को बहुत आगे रहते हैं, थैंक यू करने में थोड़ी कंजूसी कर देते हैं। आज कंजूसी मत कीजिए। विकास तिर्की हो, कांस्टेबल परवेश हो या फिर ट्रैफिक इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव, ये सब थैंक यू तो डिजर्व करते हैं। कॉल लगाइए ना मुझे 39927927। अब से कुछ ही देर में आपको सुनाऊंगी एक और कहानी, नोएडा में अदिति राव हैदरी की गाड़ी के साथ क्या हुआ था। आप सुनते रहिए दिल्ली मेरी जानों में, हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। और हर शख्स जो अपनी नौकरी से, अपनी ड्यूटी से, अपने फर्ज से प्यार करेगा वो उसको बखूबी निभाएगा भी। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और ऐसे ही लोगों को आज हम सलाम कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं जो अपने फर्ज को, अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से निभाते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा के ट्रैफिक इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव। हाल ही में उन्होंने एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी की गाड़ी का चालान किया था। गुड मॉर्निंग धर्मेंद्र यादव जी। गुड मॉर्निंग धर्मेंद्र जी, हम लोगों ने सबने अखबार में जब खबर पढ़ी कि एक रॉन्ग साइड एक गाड़ी जा रही थी और वो गाड़ी एक बड़ी गाड़ी थी, उसमें एक एक्ट्रेस बैठी थी, आपने उस गाड़ी को रॉन्ग साइड ड्राइविंग के लिए चालान किया। सबसे पहले पूरी दिल्ली, एनसीआर, सब लोगों की तरफ से आपको सलाम। थैंक यू। और एक नॉर्मली नजरिया होता है यादव जी कि जो पुलिस होती है वो पैसे वालों के दबाव में आ जाती है, बड़ी गाड़ी वालों के दबाव में आ जाती है, रिश्वत ले लेती है। इस तरह के प्रेशर्स आप लोग कई बार महसूस करते होंगे या इस केस में भी आपने फील किया होगा अपने ऊपर? नहीं, होता है, अक्सर होता है, लेकिन फील नहीं करते हैं। हमारा जो काम कानूनन होता है वो हम अपना करते हैं, बाकी चीजों को इतना ध्यान नहीं देते हैं। जो ड्राइवर था उसके द्वारा बताया गया कि इसमें मशहूर फिल्म अभिनेत्री कोई बैठी हुई है, तो हमने कहा उनसे कोई मतलब नहीं है हमारा, आप रॉन्ग साइड आ रहे हैं, अपने पेपर दीजिए। और आपने चालान किया? और वो चालान किया गया। उस दौरान भी इस तरह की चीजें हुई आपके साथ जो दिल्ली एनसीआर में अक्सर होती हैं कि लोग किसी को फोन मिलाते हैं, प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं? जी जी, ऐसा हुआ। उनके जो ऑर्गेनाइजर थे, उनका कोई शो था डीएलएफ मॉल में, उनके ऑर्गेनाइजर और मॉल के प्रबंधक वगैरह आए और उन्होंने कहा कि आप छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ से इनका कार्यक्रम है, सेलिब्रिटी है और जल्दी की वजह से इनको इधर से आ गई। जो उनको गाड़ी ड्राइव कर रहा था उनका लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड किया, जिसके लिए वो प्रेशर कर रहे थे कि ऐसा ना किया जाए, कोई कैश जुर्माना वगैरह किया जाए। वो नहीं माना गया, जो नियम तय बनता था वो किया गया। अच्छा, उस गाड़ी में जैगुआर में अदिति राव हैदरी बैठी थी, फिर उन्हें पैदल जाना पड़ा मॉल के अंदर क्योंकि वो लेट हो रही थी। उन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा? उनसे आपकी बात हुई? नहीं, उनसे मेरी बात नहीं हुई। एक्चुअली उनको पैदल इसलिए जाना पड़ा कि गाड़ी, हमने कहा तब तक इधर से तो जा ही नहीं सकती है रॉन्ग साइड, और ये गाड़ी चालान के बाद वापस जाएगी अपने सही रास्ते से, तो उन्होंने मेरे ख्याल में बेहतर समझा होगा पैदल जाना। अच्छा धर्मेंद्र जी, एक सवाल पूछती हूँ आपसे। अदिति राव हैदरी की जगह उस गाड़ी में फर्ज कीजिए शाहरुख खान बैठे होते, सलमान खान, अक्षय कुमार कोई बैठे होते, तो भी आप चालान करते? बिल्कुल बिल्कुल,
एक बार और हुआ था ऐसा, एक फिल्म स्टार से, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो ब्लैक फिल्म में उनकी पूरी गाड़ी में जेट ब्लैक लगी थी और हम लोगों ने उनका चालान किया, चालान ही नहीं किया, फिल्म उतरवा के उन्होंने भेजा। इतना अच्छा लग रहा है ना धर्मेंद्र यादव जी आपको सुनकर, वाकई मतलब कई बार ऐसा आम लोगों में होता है कि पुलिस पर से विश्वास उठ चुका है, लेकिन आप जैसे लोग ना एक उम्मीद मानते हैं हमारे मन में कि अभी भी नियम कानून को फॉलो करने वाले पुलिस वाले हमारे आसपास मौजूद हैं। बहुत संख्या में पुलिस वाले ऐसे हैं, मैं अकेला नहीं, पुलिस वाले बहुत हैं संख्या में। चलिए उम्मीद करेंगे जो ऐसे नहीं है वो आपसे सीख लें। और यादव जी, मैं खुद नोएडा में रहती हूँ, मेरे एरिया में इतनी रॉन्ग साइड ड्राइविंग होती है ना, मेरे रोज लोगों से झगड़े होते हैं। मैं चाहूंगी कि आप मेरे एरिया में आके जरूर 2-4 लोगों का आप चालान करेंगे ना, सब बंद हो जाएगा। हम कार्रवाई कर रहे हैं लगातार, हमने करीब 2-2.5 हजार लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए रॉन्ग साइड ड्राइविंग के भेजे हुए हैं। हाँ। और लगातार हमारी मुहिम चल रही है। चलिए इस रिकॉर्डिंग के बाद मैं आपको फोन करके अपना एड्रेस बताऊंगी, आप वहां प्लीज जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र यादव जी, एक बार फिर से पूरे दिल्ली एनसीआर की तरफ से मैं ऋचा अनिरुद्ध आपको सलाम करती हूँ। थैंक यू। कोई नहीं रोक सकता हम सबको, अगर हम ठान लें कि जो हमारी ड्यूटी है उसे ईमानदारी से पूरा करके ही रहेंगे। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और आज आपको मैंने 3 रियल हीरोज की कहानियां सुनाई और आपके इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं ना इन हीरोज को सैल्यूट करने के लिए, कुछ कॉल सुनवा देती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम राज है एंड मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ फॉर ऑल दी अनसंग हीरो, जितने अनसंग हीरो है हम सब के लिए, और हम लोगों को सबको इनसे सीख लेनी चाहिए। जिस जगह पे हम लोग इनकी मदद कर सकते हैं हमको इनकी मदद भी करनी चाहिए। ये जो अभी प्रोग्राम चल रहा है, ये वो होंडा वाला जिसमें एक्सीडेंट वाले को पकड़ा था प्रवेश जी ने, वाकई ही डिजर्व्स अपलॉड। मेरी तरफ से उसे बहुत बहुत मुबारक, उसने अपनी ड्यूटी इतनी बढ़िया निभाई। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं परवेश जी को होमगार्ड की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं एक्स होमगार्ड हूँ। अरे वाह। मैम, मेरा नाम शीशपाल है। मैं जितने भी पुलिस के जितने भी बहादुर सिपाही, मैं सबको सलाम करता हूँ। मैम थैंक यू शीशपाल जी, थैंक यू सो मच। मैं कविता बोल रही हूँ न्यू राजेंद्र नगर से, जहाँ पे किसी देश में या किसी जगह पे एक दूसरे की जान लेने के लिए तुले और इस जवान ने एक नदमी से जान बचाई, उसके लिए मैं सैल्यूट करती हूँ। माय नेम इज मानस एंड दिस इज 3 सैल्यूट्स एंड 21 गन वर्बल सैल्यूट टू ऑल तीनों पुलिस वालों को जिन्होंने आउट ऑफ बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी जाके लोगों को बचाया है। हैट्स ऑफ टू देम। आज वाकई मुझे एहसास हो रहा है कि जब कोई अपनी ड्यूटी अच्छे से पूरी करता है तो कैसे पूरी दिल्ली इकट्ठा हो जाती है उसको सलाम करने के लिए। इतने सारे कॉल्स आपके आ रहे हैं, सॉरी सारे नहीं उठा सकती, बट थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर कॉलिंग। इसी के साथ आज दिल्ली में जान में ऋचा अनिरुद्ध को इजाजत दीजिए। आपको बता दूं, कल का शो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एक साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में होंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे अपने फोन को, अपने लैपटॉप को हैक होने से बचा सकते हैं आप लोग। सुनिएगा कल सुबह 8 बजे मेरे यानी ऋचा अनिरुद्ध के साथ। अभी कुछ ही देर में सिद्धार्थ वापस आ रहे हैं, सुनाएंगे आपको गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।